हे दुख बंदन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हेलो, कैसे हैं आप लोग? ये है मेरा पहला पॉडकास्ट और मैंने सोचा कि पॉडकास्ट जब शुरू कर रही हूँ तो क्यों ना अपने हनुमान जी को याद करूँ, उनको स्मरण करूँ और उनसे प्रार्थना करूँ कि ये जो मैंने नई शुरुआत की है उसमें आप मुझे सफलता दिलाएं। पता है क्या, आज जब मैंने अपना पहला पॉडकास्ट शुरू कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि आज का टॉपिक क्या होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज का टॉपिक सबसे पहले भगवान वाली टॉपिक से ही शुरू करते हैं ना, क्योंकि आज के समय में ना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है लोगों के लिए। क्योंकि आजकल अंदर से हर कोई परेशान है। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी परेशान है, जिसके पास सब कुछ है वो भी परेशान है, और जो पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो भी परेशान है। पता नहीं क्यों, मगर मुझे अपना बचपन याद आता है। जब मैं छोटी थी तो घर में जो भी सीमित चीज़ें होती थी उनसे घर बहुत अच्छे से चलता था और बहुत ही खुशी-खुशी हम रहते थे। बहुत महत्वाकांक्षा नहीं थी सबकी लाइफ में। आस-पास सब लोग बहुत मिल-जुल के रहते थे। एक-दूसरे को देख के जेलसी उतनी नहीं थी जितनी आज बढ़ गई है। ना बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और ना खुद बढ़ना चाहते हैं। तो पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है आज की डेट में वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं जो मैं देखती हूँ। इनफैक्ट मैं छोटे बच्चों के साथ भी ये देखती हूँ कि उनके अंदर भी एक अलग सा ही वो चलता है। पानी की होड़, लड़ाइयाँ झगड़े कर लेते हैं छोटी-छोटी बातों पे। तो लड़ाइयाँ तो हम भी बचपन में करते थे, पर हमारी लड़ाइयाँ बहुत ही मासूम सी होती थी। आजकल की लड़ाइयाँ बहुत ही उग्र हो गई हैं। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग जब भी मन अशांत हो ना, जैसे मैं अपनी बातें करती हूँ, मेरे ज़िंदगी में भी ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में परेशानी नहीं है, तो मैं अक्सर अपने भगवान को याद करती हूँ, अपने संकट मोचन को याद करती हूँ, जय श्री राम बोलती हूँ, अपनी देवी माँ को याद करती हूँ। आप कोई भी भगवान का नाम ले लो, लेकिन अगर मन से लेते हो ना तो यकीन मानिए मन भी बहुत शांत होता है और बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, उनके जवाब भी मिलते हैं। पता है क्या, देखा जाए ना तो अच्छा और बुरा दोनों हमारे ही अंदर बसा हुआ है, पर वो हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या निकाल के बाहर आ रहे हैं। अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को हम कैसे डेवलप कर रहे हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। मगर आप फिर कहोगे कि यार अच्छे बनने में तो बहुत प्रॉब्लम है। सही बात है, अच्छे बनने में सच में बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा बन तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारे नेगेटिव वाइब्स आपके लाइफ में उस तौर पे आते हैं जब लोग ये कहते हैं कि नहीं तुम गलत हो, तुम ये हो, तुम वो हो। आप सही हो फिर भी आपको गलत ठहराया जाता है, तब बुरा लगता है। आप किसी की भलाई चाहते हो लेकिन सामने वाले को लगता है नहीं ये मेरे बारे में गलत सोच रहा है, तब बुरा लगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस वक़्त भी आप भगवान का नाम लीजिए और बोलिए कि मुझे पता है ना कि मैं सही हूँ, मैं करेक्ट हूँ, तो मैं क्यों किसी से डरूँ? मैं क्यों किसी से मतलब हिचकूँ कुछ बोलने से पहले? नहीं, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। पता है क्या, एक जैसे कि हमारी बॉडी को हम डिटॉक्स करते हैं ना, फ्रूट्स खा के या गर्म पानी पी के या डिटॉक्स ड्रिंक पी के, है ना? बहुत सारे वे होते हैं। वैसे ही अपने लाइफ को भी, रिश्तों से भी डिटॉक्स कीजिए। बहुत ज़रूरी है डिटॉक्स करना लाइफ को, क्योंकि उससे है ना, जो आप 50 लोगों से घिरे रहते हैं ना, उससे अच्छा आप 2 ही 4 लोगों के आस-पास आपके रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। वो आपकी लाइफ को ज़्यादा स्मूथ बनाता है, आपकी लाइफ को ज़्यादा कंफर्ट बनाता है। आपको ज़िंदगी जीने में तकलीफ नहीं होती है ना? भगवान भी यही कहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं उनको अपने पास लाओ, ठीक है? आप अच्छे बने रहो, जो आस-पास आपके बुरे लोग हैं
वो लोग खुद ही खुद आपसे हटते चले जाएँगे आपकी लाइफ़ से। इनफैक्ट मैं अपने बच्चों को भी यही समझाती हूँ कि देखो क्या होता है ना, मैं बताऊँ आपको, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है ना, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको अपनाइए। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है ना, उसको आप भूल जाइए। आप पूरी दुनिया नहीं ठीक कर सकते हैं। अगर कोई रिश्ते को ठीक करना ही नहीं चाह रहा है, तो आप नहीं उसको ठीक कर सकते हैं। चीज़ें दोनों तरफ से होती हैं, एक तरफ से नहीं होती। तो इसीलिए मन को शांत रखिए। मत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कीजिए। ओवरथिंकिंग करने से एंग्ज़ायटी बढ़ती है। एंग्ज़ायटी से आपकी सेहत पे असर पड़ता है, आपकी लाइफ़ पे असर पड़ता है। जो आपके आस-पास अपने लोग हैं ना, जो आपकी फ़िक्र करते हैं, उनके साथ रिश्तों पे असर पड़ता है। ख़ासकर मैं लेडीज़ लोग के साथ कहना चाहती हूँ, क्योंकि औरतें ना ज़्यादा ओवरथिंकिंग करती हैं। बहुत ज़्यादा करती हैं। मैं खुद हूँ ना, तो मुझे खुद पता है कि मैं ज़्यादा करती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे समझाते हैं कि यार तुम कुछ ज़्यादा ही करती हो। लेकिन मैं बताऊँ, इसका ना एक, मैं अपने बारे में कह रही हूँ, एक छोटा-सा बात कि एक इसका एक पॉज़िटिव पार्ट ये है ना कि मैं थोड़ी-सी ना अलर्ट हो गई हूँ ओवरथिंकिंग से। अलर्टनेस का मतलब होता है कि मैं इस चीज़ को अपने अंदर ये डाल लेती हूँ कि ये चीज़ करना सही है या गलत है, ठीक है? लेकिन ओवरथिंकिंग 2 ही तरह के होते हैं। एक होते हैं कि यार ये प्रॉब्लम आएगी तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, है ना? एक होता है कि यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, वो होती है ओवरथिंकिंग। मत करो, प्लीज़ लेडीज़ मत करो। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने फैमिली के ऊपर ध्यान दो, है ना? नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो। मैं तो कहती हूँ आजकल हम जो यूट्यूब पे भी आलतू-फालतू चीज़ें देखते रहते हैं ना, वो भी मत देखो। जैसे आजकल दिखाते हैं ना यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे फैमिली में ये डिस्प्यूट चल रहा है, वो हम एकदम घुस जाते हैं यार। उसकी सास ने ये बोला, उसकी ननद ने ये बोला, उसकी बहू ने ये बोला, पति-पत्नी में ये हुआ तो आज डाइवोर्स हो रहा है, तो ये हो रहा है। प्लीज़ उसमें जो टाइम आप वेस्ट करते हैं, अपने अंदर कुछ क्रिएटिविटी जगाइए, अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट कीजिए। मैं तो ये कहती हूँ, अगर कुछ नहीं करना है ना, तो दिन में 1-2 घंटे सो जाया कीजिए। जो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं हम लोग, वो सोने से भी हमें बहुत मानसिक शांति मिलती है। वो हीलिंग करता है हमारे बॉडी को। आजकल सच बता रहे हैं, आजकल ये हो रहा है। हम क्या बच्चों को समझाएँ स्क्रीन टाइम कम देखो, हम ही बहुत स्क्रीन टाइम देख रहे हैं। मैं आस-पास सब जगह देखती हूँ। इसीलिए पहले आप छोड़िए ये सब झंझटों से और अपने आप को रिफ्रेश कीजिए। अपनों के साथ रहिए और खुश रहिए, है ना? अपने आसपास अच्छी चीज़ फ़ील कीजिए, घूमने जाइए, अच्छी डिशेज़ बनाइए, बच्चों के साथ बातें कीजिए। ट्रस्ट मी, बच्चों के साथ बातें करने में बहुत मज़ा आता है। उनसे पूछिए उनके लाइफ़ में क्या हो रहा है। यही वो वक़्त है जब हम उनको टाइम दे सकते हैं। नहीं तो कल को तो फिर वो बड़े हो जाएँगे, फिर हम तरसेंगे कि वो हमें टाइम नहीं दे रहे हैं, है ना? बस मुझे इतना ही बोलना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट जिससे मैं शुरू की थी उसी से मैं ख़त्म करती हूँ।